प्यारे दोस्तों, मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी जो अध्ययन की यात्रा है बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अग्निपथ योजना है, जिसकी शुरुआत लगभग आज से 2 साल पहले हुई थी और शुरुआत के समय में इस योजना का बहुत विरोध भी किया गया था। लेकिन भारत सरकार के द्वारा कुछ तथ्य और तर्क ऐसे प्रस्तुत किए गए कि आज योजना सकुशल संचालित हो रही है। साथियों, इस योजना की बहुत बारीकी से हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप इन बातों को हो सके तो आप अपने नोटबुक में नोट्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस योजना का प्रारंभ देखेंगे, उसके बाद भर्ती देखेंगे, वेतन, सेवा अवधि, आयु और अन्य जो भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस योजना से संबंधित उसको यहाँ पर हम देखेंगे। अगर हम सबसे पहले इस योजना का उद्देश्य अगर देखें तो भारत सरकार के द्वारा यह बताया गया कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये है कि सेना में सैनिकों की जो कमी हो रही है उस कमी को दूर किया जाए। साथ ही साथ जो पेंशन का व्यय भारत सरकार पर अधिक आ रहा है वो उस व्यय को कम किए जाना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रारंभ अगर देखें तो इस योजना का प्रारंभ 14 जून सन 2021 में भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और शुरुआत करते समय तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। भर्ती अगले कुछ वर्षों में लगभग 46,000 सैनिक भर्ती होंगे इस योजना में और उन्हें अग्निवीर नाम दिया गया और अग्निवीर के तौर पर वे अपनी सेवाएं देंगे। वेतन की अगर हम चर्चा करें तो जो मूल वेतन है, डीए है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो भी भत्ते प्राप्त होते हैं सभी मिलाकर अगर देखें तो 30,000 रुपए से 40,000 रुपए तक प्रति माह वेतन दिया जाएगा अग्निवीरों को। यहाँ एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वेतन जो मिलेगा, वेतन के साथ साथ 4 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात जो भी सेवा अवधि के लाभ मिलेंगे लगभग कहा जा रहा है कि 11 लाख से 15 लाख रुपए तक अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति के समय दिए जाएंगे। सेवा अवधि की अगर चर्चा करें तो अग्निवीरों की भर्ती 4 वर्ष के लिए है। 4 वर्ष के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 6 माह ट्रेनिंग और 3.5 वर्ष सेवा के तौर पर मानी जाएगी। मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 वर्ष के तौर पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। आयु की अगर गणना करें तो इसमें जो भी अग्निवीर के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं उनकी आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष, 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जो है वो भी अप्लाई कर सकती है अग्निवीर बनने के लिए। अन्य बिंदुओं की अगर हम चर्चा करें तो अन्य बिंदुओं के तौर पर अग्निवीरों को लगभग ईपीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ आदि सुविधाएं मिलेगी। ईपीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ आदि सुविधाएं मिलेगी, किंतु पेंशन और ग्रेच्युटी की पात्रता नहीं है। पेंशन और ग्रेच्युटी की पात्रता नहीं है। इसके एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लगभग 25% जो अग्निवीर रहेंगे, इन अग्निवीरों को उनके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर सेना में नियमित किया जाएगा और साथ ही साथ जो 75% अग्निवीर सेवानिवृत्त होंगे उन अग्निवीरों को भूतपूर्व सैनिकों के
दायरे में रखकर वे देश के अन्य नौकरियों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह है कि अग्निवीरों का जो सिलेक्शन है वो 10वीं और 12वीं के आधार पर चयन हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट उठा था कि 10वीं और 12वीं पास हो गए और 4 साल उन्होंने सेवा की, उसके पश्चात अग्निवीरों का होगा क्या। तो साथियों, यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा उनकी जो 4 वर्ष के बाद या 4 वर्ष के दौरान भी इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से भारत सरकार का एग्रीमेंट हुआ है और वहां से वे स्किल आधारित डिग्री की पढ़ाई कर सकते हैं और इग्नू से उन्हें डिग्री मिलेगी और आगे वे चाहे तो अपने लाइफ में और अच्छे पदों पर भी वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों, हमने एक छोटे से इसमें वीडियो में हमने अग्निवीर को डिटेल में समझने का प्रयास किया। सरकार के द्वारा बहुत सोच समझकर मंथन करके इस योजना को शुरू किया गया और कहीं ना कहीं ये योजना जो रहेगी युवाओं के लिए एक लाभदायक साबित हो सकती है, हम इसी की आशा कर सकते हैं। धन्यवाद।